हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई किया जाता है। जाति प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है बिहार में। इसके बहुत सारे काम में ज़रूरी पड़ता है जाति प्रमाण पत्र का। इसलिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में आना है और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद RTPS बिहार लिख देना है। RTPS बिहार लिखने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें से पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जिसमें RTPS बिहार government.in पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद उसका RTPS का वेबसाइट खुल जाएगा। इसमें ये जैसे है ना, लोक सेवा का अधिकार का ऑप्शन खोलेंगे तो इसमें झरना मेन्यू दिखने लगेगा, जिसमें से बहुत सारा यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, इस जगह से भी ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप खुद के लिए पंजीकरण कर सकते या पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं, या सर्टिफिकेट डाउनलोड करने हैं तो इसके लिए राइट क्लिक पर जो राइट साइड में जो दिया हुआ है, ये सब जगह से आप कर सकते हैं। या नई सेवाएं वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप लोक सेवा संबंधी अधिकार या सेवाएं, इस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग, इस पे क्लिक करना है। उसके नीचे और भी ऑप्शन दिया हुआ है जो कि इस पे क्लिक नहीं करना है। इसी जगह से आप जाति, आवासीय या निवास या कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे चीज़ ऑप्शन यहाँ ही से दिया हुआ है। या आपको चरित्र प्रमाण पत्र हो, या आपको दूसरा कोई भी EWS हो गया, ये सब सारे चीज़ यहाँ से बना सकते हैं। इस जगह पे ऑप्शन दिया हुआ है। अन्य सेवाएं भी ऑप्शन यहाँ पे नीचे है, तो इस जगह से भी बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ब्राह्मण सेवाएं, इस जगह पे भी आप इस वेबसाइट पे खुद का पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, नंबर से आप लिंक करके खुद का पंजीकरण कर सकते हैं। बाकी और भी इसमें सेवाएं हैं। सबसे पहले मुझे जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तो सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट के लिए प्रखंड से हो, अनुमंडल हो या ज़िला हो, ये तीनों जगह से बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे है ना प्रखंड स्तर पे से बनाना है। तो इसके लिए जैसे हम प्रखंड स्तर पर क्लिक किया तो यहाँ पे ये नया पेज खुलकर आ गया, जिसमें आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का आ गया है पेज। अब सबसे पहले यहाँ पे लिंक के जिसमें पुरुष या स्त्री, आपको मेल या फीमेल के लिए ऑप्शन आता है। तो अगर मेल के लिए बनाना है तो मेल डाल देना है, या स्त्री के लिए बनाना है तो स्त्री के लिए ऑप्शन दे देना है। तो उसके बाद नेम डालना है, नाम डालना है। तो नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट डालने के बाद जैसे एप्लीकेंट नेम डालेंगे तो हिंदी में खुद ब खुद लिख कर आ जाएगा। उसके बाद नेम ऑफ़ फादर लिखेंगे, नेम ऑफ़ फादर भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ़ मदर, मदर लिखने के बाद जो है ना हिंदी में खुद ब खुद लिख कर आ जाता है। उसके बाद नेम ऑफ़ हस्बैंड, हस्बैंड का नाम लिखना है। तो हस्बैंड नेम जो भी आपका हो वो हस्बैंड नेम लिख देंगे। अगर जिसके जो लड़की होगी तो उसके केस में हस्बैंड नेम नहीं डालना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो ये रजिस्टर मोबाइल नंबर कोई भी अपना जो भी नंबर होगा वो नंबर डाल देना है। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट के केस में जीमेल आईडी डाल दें। जीमेल आईडी डालने से ये होता है कि आपके जीमेल आईडी पे वो कास्ट सर्टिफिकेट जब बन कर आता है तो वह कास्ट सर्टिफिकेट आप खुद उस जगह पे जीमेल पे भेज दिया जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अस्थाई पता, परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस के लिए सबसे पहले बिहार का ऑप्शन आता है। स्टेट है तो स्टेट बिहार का ऑप्शन आता है। उसके बाद ज़िला यानी डिस्ट्रिक्ट में 38 ज़िला है। इसमें से जो आपका ज़िला होगा वो इसमें सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारे केस में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है, तो हम सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट चुन लिए हैं, सेलेक्ट कर लिए हुए हैं। उसके बाद अनुमंडल का ऑप्शन आता है।
तो अनुमंडल जो भी आपका हो वो अनुमंडल डाल देना है। तो सीतामढ़ी सदर डाल दिया। उसके बाद ब्लॉक, जिस ब्लॉक से आप प्रखंड से आप बना रहे हैं वो ब्लॉक डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी ब्लॉक से आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। उसके बाद डाल देने के बाद उसके बाद स्थानीय टाइप्स ऑफ लोकल बॉडी, यानी कि आपका ग्राम पंचायत जो भी होगा वो आपका डाल देना है। ग्राम पंचायत हो या नगर निगम हो या आपका ग्राम नगर परिषद हो, तो जो भी आपको होगा वो डाल देना है। उसके बाद वार्ड संख्या, वार्ड नंबर लिखना है। जो भी आपका वार्ड नंबर होगा 13 है तो 13 लिख देना है। उसके बाद ग्राम पंचायत या विलेज, ग्राम पंचायत या विलेज, तो इसमें जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएगा। तो जो भी आपका ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत इसमें सेलेक्ट कर लेना है। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट हो जाता है। हमारे केस में चक राजोपट्टी है तो चक राजोपट्टी डाल दिया, सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद ग्राम यानी कि विलेज आपका जो भी होगा वो विलेज का नाम लिखना है। विलेज टाइप करना है। अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो वो हिंदी में लिख कर आ जाता है। तो टाइप कर दिया राजोपट्टी, तो राजोपट्टी लिख कर आ गया है। उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस, डाकघर लिखना पड़ेगा। तो डाकघर भी जो हमारा है डाकघर, वही डाकघर इसमें लिख देंगे। इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी खुद ब खुद लिख कर आ जाता है। उसके बाद पुलिस स्टेशन, थाना, जो भी आपका थाना होगा इसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पे पहले से ही इसमें लिख कर आता है तो इसमें लिख देना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। पिन कोड, एरिया पिन कोड इसमें डालना ज़रूरी है। एरिया पिन कोड हमारा जो भी हो, तो जिस कैंडिडेट के लिए जो भी एरिया पिन कोड होता है वो एरिया पिन कोड है ना डाल देना है। इसके बाद वर्तमान प्रेजेंट एड्रेस, तो ऊपर में जो एड्रेस हमारा अगर होगा तो वो एड्रेस इसमें डाल देना है या टिक लगाएंगे। अगर दोनों केस में अगर ये प्रेजेंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम होता है तो हम सेम एड्रेस डाल देंगे। अगर सेम एड्रेस नहीं हो तो सेम एड्रेस नहीं डालकर टिक नहीं लगाना है। अगर टिक लगाएंगे तो ये दोनों एड्रेस हमारा सेम हो जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है सेम टू सेम हो जाएगा। अगर इस केस में हमारा दोनों एड्रेस सेम नहीं है, इसलिए मुझे सेलेक्ट करना पड़ रहा है, लिखना पड़ रहा है। सेम टू सेम जिस तरह से ऊपर भरा हूँ उसी तरह से फिल कर देना है, सेम टू सेम। ग्राम जो है ग्राम डाल दिया। उसके बाद डाकघर है तो डाकघर भी सेम वही लिख दिया हूँ। उसके बाद पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन हमारा जो भी है तो वो लिख देना है। औरत के केस में सबसे ज़रूरी ये होता है कि उसकी जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो नैहर का एड्रेस से बनता है, यानी नैहर के उसके पिता का हो या माँ का हो, उसका एक प्रूफ देना पड़ता है, जो कि आधार कार्ड हो या पहचान पत्र हो, ये प्रूफ लगाना पड़ता है, तब जाकर वो पास होता है। तो इसलिए जो है ना लेडीज़ के केस में एक आधार कार्ड
डालना ज़रूरी है। आवेदक का फ़ोटो जो भी आप सेलेक्ट करें उसको आप 50 से 20 से 100 KB के बीच में ही रखें। उससे ज़्यादा एक्सीड करने पे फ़ोटो नहीं लेता है। और फ़ोटो पे सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर होना चाहिए, तब जाकर आगे काम हो पाता है। उसी तरह से सेवा किस कैटेगरी किस चीज़ के लिए आप दे रहे हैं, तो ये पहले लिखना ज़रूरी है। वर्ग कौन सा कैटेगरी है आपका, कौन सा जाति है, इसके लिए आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सारा जाति है यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, जो कि मैं स्क्रॉल कर के जो भी मेरा जाति होगा वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उपजाति किसी समय किसी के केस में उपजाति पहले से ही लिखा रहता है, या नहीं तो आपको आगे नहीं हो पाएगा। सेम सेल्फ डिक्लेरेशन में पूरा पढ़ लेना है, और पढ़ लेने के बाद यहाँ पे कैप्चा है तो कैप्चा लिख देंगे 987173, ये डाल देंगे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। कुछ छूट रहा है इसलिए जो है ना फिर से दोबारा कोशिश करेंगे। कैप्चा दोबारा रिफ्रेश मार के फिर से दोबारा कैप्चा डालेंगे, और डालने के बाद फिर से प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म फिलअप किया हूँ तो ये सारा चीज़ लिख कर आ जाएगा। तो इसको अच्छा से देख लेना है, और देख लेने के बाद कहीं गड़बड़ होगा तो यहाँ से एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट कर सकते हैं। और उसके बाद अटैच टू एनेक्चर पर क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे है ना दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपका यहाँ पे प्रूफ है, डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे देना है। जैसे मेरे पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड यहाँ पे डालना है। आपके फाइल में से पहले फाइल सेलेक्ट करना है। फाइल में से जो है ना आप आधार कार्ड निकाल कर और आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड भी आपको 1 MB तक ही अपलोड करना है, या 500, जितना कम हो उतना ही ठीक रहेगा। तो अपलोड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर से एक बार देख लूँगा कहीं दिक्कत, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दूँगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये जो भी फॉर्म फिलअप किया है वो फाइनल पेज ये आ गया है। इसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक कर दिया तो ये बन गया हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट हो गया तो इसका रिसिप्ट है। ये 10 दिनों के बाद या 12 दिनों के बाद ये ब्लॉक से ऑनलाइन जनरेट हो जाता है। जनरेट होने के बाद आप यहाँ से नेट से, जहाँ से ऑप्शन दिया था डाउनलोड करने का ऑप्शन RTPS वेबसाइट पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप दोबारा चाहेंगे तो इसको वेबसाइट से देख भी सकते हैं।